जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जज के मनसब के लिए नाअहल करार, फौरी तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के ओहदे से फारिग। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जाली डिग्री केस का फैसला सुना दिया। फैसले में करार दिया गया, तारिक जहांगीरी बतौर जज तयनाती के वक्त LLB की दुरुस्त डिग्री नहीं रखते थे। जज के तौर पर उनकी तयनाती गैर कानूनी थी। अदालत ने फुल कोर्ट तश्कील देने और बेंच पर एतराज़ की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। सिंध हाई कोर्ट के फैसले तक इल्तवा की दरखास्त भी रद्द। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे सिग्नल फ्री कॉरिडोर और इकबाल फ्लाई ओवर का इफ्तिताह कर दिया। शहबाज शरीफ के रिकॉर्ड मुद्दत में मंसूबे की तकमील पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को मुबारकबाद। अहम मंसूबा 77 दिन में मुकम्मल, 1 अरब 40 करोड़ रुपए लागत आई। और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का लीबिया का दौरा, लीबिया के मुसल्लह फौज के कमांडर इन चीफ से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और फौजी ताउन पर तबादला ख्याल। ISPR का कहना है दोनों जानिब से तरबियत, इस्तेदाद कार और इंसदाद दहशतगर्दी शोबे में ताउन बढ़ाने पर जोर दिया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का लीबिया के साथ दिफाई ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने की आज़म का यादा। दोनों मुल्कों ने दिफाई शराकत दारी को फरोग देने पर इत्तफाक किया। लीबिया की मुसल्लह फौज ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। भत्ते की शिकायतें बराह रास्त मुझसे करते, किसी ने भत्ते की पर्ची दी या किसी ने भत्ता दिया तो वज़ीर दाखिला को दरख्वास्त देनी चाहिए थी। वज़ीर आला सिंध की आबाद के वक्त से मुलाकात में गुफ्तगू। आबाद सरबराह हसन बख्शी ने 1 साल में भत्ते के 10 केस की निशानदही की। भत्ते की पर्चियाँ और फ़ोन नंबर्स वज़ीर आला को फराहम कर दिए गए। पुलिस ने केसों पर पेशरफ्त से आगाह किया। वज़ीर आला सिंध ने कहा, भत्ताखोरों की गिरफ्तारी के लिए वफाकी हुकूमत से बात करूँगा। 50 भत्ताखोर गिरफ्तार करके जेल भेजे जा चुके हैं। आबाद से पहले भी इजलास हो चुका, पुलिस कार्रवाइयाँ जारी है। माजी की तरह अब भी भत्ताखोरों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। मुलाकात में कब्जे ख़त्म करने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर भी इत्तेफाक। कराची में बिल्डर्स को 5 माह से भत्ते की पर्चियां मिल रही हैं। चेयरमैन आबाद मोहम्मद हसन बख्शी कहते हैं, बिलावल भुट्टो को दोबारा ताजिरों से मिलने की दरख्वास्त दी मगर जवाब नहीं आया। पंजाब की तरह यहाँ भी जराइम पेशा अनासिर से सख्ती से निमटना चाहिए। बसूरत दीगर कारोबार की मुंतकिली के सिवा कोई रास्ता नहीं रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हलाल गोश्त की बरामदी पॉलिसी की मंजूरी दे दी। हलाल गोश्त की बरामद बढ़ाने के लिए 3 साला जामे हिकमत अमली पेश करने की हिदायत। कहा, आइंदा 2 हफ्ते में अमली इक़दामात पर मुश्तमिल हिकमत अमली पेश की जाए। हलाल गोश्त की पैदावार बढ़ाने के लिए खुसूसी इक़दामात किए जाएँ। वफाक और सूबों के ताउन से मुनज़्ज़म मराकज़ नागुज़ीर हैं। मज़बा खानों की आलमी मयार की सर्टिफिकेशन की जाए। दूसरे मुल्कों से 2 तरफ़ा रजिस्ट्रेशन में हुकूमत हर मुमकिन मदद करेगी। सिडनी वाक़े के बाद फेक न्यूज़ की भरमार हुई। पाकिस्तान पर बगैर सबूत और तस्दीक के इल्ज़ामात लगाए गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का नेशनल साइबर सिक्योरिटी की इख्तितामी तकरीब से खिताब। कहा, नाम नेहाद आलमी मीडिया भी पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाते रहे। आलमी इदारों से पूछा, क्या कोई सबूत भी है? पाकिस्तान खुद दहशत गर्दी का शिकार मुल्क है। हमने बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं। पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन का किरदार अदा कर रहा है। साइबर क्राइम के खिलाफ कार्रवाई में मुतादिद फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स की निशानदेही हुई। साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी मजीद मौसर बना रहे हैं। ऑस्ट्रेलियाई स्पेशल फोर्सेस की सिडनी में ड्रामाई कार्रवाई। एक और दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम। 7 मुबैना दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक खुफिया इत्तला पर फोर्सेस ने 2 गाड़ियों का पीछा किया। ना रुकने पर गाड़ियां टकराकर फरार की कोशिश नाकाम बना दी। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान के खिलाफ पुरतशद्दुद कार्रवाई का मंसूबा बनाने की इत्तला थी। सिडनी पुलिस चीफ ने कहा, मुल्ज़िमान के सिडनी हमले में मुलव्विस होने के फिलहाल कोई सबूत नहीं है। सिडनी हमले के बाद ऑस्ट्रेलिया में नफरत फैलाने और नफरत अंगेज तकारीर करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने नफरत फैलाने वाले गैर मुल्कियों के वीज़ा मंसूख करने की तैयारियां शुरू कर दी। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने कहा,
وزیر داخلہ کو نئے اختیارات دیے جائیں گے جس کے تحت آسٹریلیا میں نفرت اور تقسیم پھیلانے والے افراد کے ویزا منسوخ یا مسترد کیے جا سکیں گے۔ کراچی کے علاقے ڈی ایچ اے فیز 6 اور فیز 1 میں این سی سی آئی اے کی کارروائی، غیر ملکی شہریوں کو حراست میں لے لیا۔ حکام نے بتایا ملزمان سے اہم اور حساس نوعیت کا ڈیٹا ملا ہے۔ ملزمان پونزی اسکیم کے ذریعے منظم اور وسیع نیٹ ورک چلا رہے تھے۔ ہزاروں افراد کو مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ تفتیش کا دائرہ وسیع کر دیا۔ نیٹ ورک سے منسلک مزید افراد کی گرفتاری کے لیے کارروائیاں جاری ہیں۔ ISBR کی کامسیٹس یونیورسٹی اسلام آباد کے اساتذہ اور طلباء کے ساتھ خصوصی نشست۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے ملکی داخلی صورتحال، غلط معلومات کے پھیلاؤ اور دیگر اہم امور پر تفصیلی گفتگو کی۔ شرکاء نے افواج پاکستان کی لازوال قربانیوں کو شاندار خراج تحسین پیش کیا۔ کہا بغیر تحقیق کے غیر مصدقہ معلومات کا پھیلاؤ قومی مفادات کے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ پاکستان کے استحکام، سلامتی اور ترقی کے لیے فوج کے ساتھ ہر شہری کا کردار ناگزیر ہے۔ لانس نائک محمد محفوظ شہید نشان حیدر کا 54واں یوم شہادت۔ لانس نائک محمد محفوظ شہید کے مزار پر دعائیہ تقریب۔ میجر جنرل عاقف اقبال نے شہید کے مزار پر پھول رکھے اور دعا کی۔ چیف آف ڈیفنس فورسز اور آرمی چیف فیلڈ مارشل سید آصم منیر، سروسز چیفز کا لانس نائک محمد محفوظ شہید کو یوم شہادت پر زبردست خراج عقیدت۔ محمد محفوظ شہید نے 71 کی جنگ میں واہگہ سیکٹر پر بے مثال بہادری کا مظاہرہ کیا۔ شدید زخمی ہونے کے باوجود دشمن کے مضبوط مورچوں پر حملہ جاری رکھا، مادر وطن پر جان نچھاور کر دی۔ قطر کے قومی دن پر امیر قطر نے بھی روایتی شمشیر رقص کیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا قطر کے قومی دن کے موقع پر پیغام۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور برادر عوام کو دلی مبارکباد۔ کہا پاکستان اور قطر کے درمیان قریبی اور دیر پا تعلقات ہیں۔ ہمارے باہمی روابط مختلف شعبوں میں مسلسل فروغ پا رہے ہیں۔ امیر قطر کی رہنمائی میں قطر نے ترقی، انسانی فلاح کے اقدامات میں نمایاں کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ جماعت اسلامی نے با اختیار بلدیاتی نظام کے لیے 21 دسمبر کو ملک گیر احتجاج کا اعلان کر دیا۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا پنجاب میں بلدیاتی ایکٹ کی منظوری جمہوریت پر کالا دھبا ہے۔ حکومت شہر کے میئر سے بھی ڈرتی ہے۔ یہ لوگ صرف ووٹ کو عزت دو کے نعرے لگاتے ہیں۔ یہ جو سینٹ اور اسمبلیوں میں کرتے ہیں وہ اب نچلی سطح پر لے کر جا رہے ہیں۔ گڈو انٹرچینج کے قریب ڈاکوؤں کے بس پر حملے کے بعد کچے میں آپریشن جاری۔ پولیس کا ڈرون حملے میں 3 ڈاکوؤں کو ہلاک اور متعدد کو زخمی کرنے کا دعویٰ۔ سندھ پولیس حکام کا کہنا ہے پولیس اور رینجرز کچے میں ڈرون آپریشن مزید تیز کریں گے۔ خاتون ڈاکٹر کا حجاب کھینچنے پر بھارتی وزیر اعلیٰ نتیش کمار کے خلاف احتجاج کا سلسلہ جاری۔ سماجی تنظیم اور سیاسی رہنماؤں کی جانب سے استعفے کا مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے۔ سماجی رہنما نے بھارتی صدر کو ایکشن لینے کے لیے خط لکھ دیا۔ نتیش کمار کی ناروا سلوک کا نوٹس لینے اور کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا۔ پٹنہ میں ایک اور سماجی رہنما خالدہ پروین نے پولیس کو درخواست دی ہے کہ نتیش کمار کے خلاف ہماری شکایت کو مقدمے میں تبدیل کر کے درج کیا جائے۔ بھارت کی بلوچ برادری نے بھی لیاری سے متعلق فلم پر اعتراض کر دیا۔ ریاست گجرات کے بلوچوں نے کہا فلم میں ان کی برادری کی بے عزتی کی گئی۔ جوناگڑھ کے وکیل اعجاز مکرانی نے کہا دھرندر کے مکالموں کی وجہ سے بلوچ مکرانی برادری میں غصہ ہے۔ بلوچ وفاداری اور بہادری کے لیے جانے جاتے ہیں۔ کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ بلوچوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا؟
भारत हसीना वाजिद को हवाले करे, बांग्लादेश में अवाम का सब्र जवाब देने लगा। ढाका में हजारों अफराद का भारतीय हाई कमीशन के बाहर एहतजाज, मुजाहिरीन ने रैली निकाली और भारत मुखालिफ नारे लगाए। रूसी सदर पुतिन ने यूरोप की क़यादत को खिंजीर कह दिया। कहते हैं यूरोपीय खिंजीर माजी का बदला लेने के लिए रूस की तबाही चाहते हैं, लेकिन रूस के खिलाफ तबाहकुन मंसूबे नाकाम हो चुके हैं। सबकी ख्वाहिशात और तवक्को के बावजूद रूस टुकड़े टुकड़े नहीं हुआ। मुजवज़ा अमरीकी अमन मंसूबे पर संजीदा हूँ। रूस अपनी तारीखी सरजमीन की आज़ादी ताकत से हासिल कर लेगा। पुतिन ने खबरदार किया कि अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो यूक्रेनी इलाकों पर बज़ोर क़ुव्वत कब्जा कर लेंगे। अमरीका और रूस रवां हफ्ते के आखिर में मियामी में मुमकिना मुआहदे पर बात करेंगे। इंग्लैंड में डॉक्टर्स की 5 रोज़ा हड़ताल जारी। NHS में रेजिडेंट डॉक्टर्स की ये 14वीं हड़ताल है। गैर हंगामी सर्विसेज मुतासर हो रही हैं। मुल्क में फ्लू की शदीद लहर के बाइस अस्पतालों पर दबाव है। हड़ताल से मरीजों को इलाज की सहूलतें नहीं मिल रही। वज़ीर सेहत वेस्ट स्ट्रीटिंग के मुताबिक ये इक़दाम गैर जिम्मेदाराना और ख़तरनाक है। हड़ताली डॉक्टर्स का मकसद NHS को नुकसान पहुँचाना है। ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन का कहना है मरीजों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह रहेगी। GP क्लिनिक्स में इमरजेंसी सर्विसेज दस्तयाब होंगी। बेल्जियम में किसानों का एहतजाज, ट्रैक्टर लेकर यूरोपीय पार्लियामेंट को घेर लिया। सड़कों पर जलाओ घेराव, मुजाहिरीन की सिक्योरिटी फोर्सेस से झड़पें। ज़राई पॉलिसियों के खिलाफ किसान तहरीक शिद्दत इख्तियार कर गई। सब्सिडीज़ में कमी, सख्त माहौलियाती क़वानीन और सस्ती दरामदात के खिलाफ मुजाहिरे जारी हैं। हर एयर जो हम लोग का वेट कर रहे होते हैं, बच्चे डिफरेंट ये बुक्स देखते हैं, उनको अच्छा लगता है। मुझे इंटरेस्ट है कॉमेडी और हॉरर्स के अंदर। यहाँ पे बहुत सारी वेराइटीज़ है, बहुत अच्छी अच्छी। कराची में 5 रोज़ा आलमी कुतुब मेले का आगाज़। मेला एक्सपो सेंटर में 22 दिसंबर तक जारी रहेगा। 140 मारूफ पब्लिशर्स और 17 ममालिक के 40 गैर मुल्की नुमाइश कुनंदगान शरीक। एक्सपो सेंटर के 3 हॉल्स में मजमूई तौर पर 329 किताबों के स्टॉल्स लगाए गए हैं। मुझसे आगे कैसे निकले? एडिलेड टेस्ट में अपना रिकॉर्ड टूटने पर ग्लेन मैकग्रा ने मज़ाहिया अंदाज अपना लिया। एडिलेड टेस्ट के दौरान नेथन लाइन ने ऑस्ट्रेलियाई लेजेंड फास्ट बॉलर के 563 विकेटों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। कमेंट्री के दौरान मैकग्रा ने दिलचस्प रद्द अमल देते हुए कुर्सी उठा ली।